Yes, I'm sorry for the interruption, okay, which caused a discontinuation of the last class. Okay, let's continue ahead further. तो हम कहां पे पहुंचे? एक सीए फर्म है जिसके 3 पार्टनर्स हैं. उस 3 पार्टनर्स में से एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए चुना गया पार्टनर ए को. ओके, तो उसको कहा जाएगा एंगेजमेंट पार्टनर और उसके टीम मेंबर्स को कहा जाएगा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. क्लियर? ओके, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन. अब आगे, अब क्या हुआ? ओके, अब क्या हुआ? अब टीम मेंबर्स ऑडिट करने जा रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहा है पार्टनर ए. अब मुझे बताओ उनका काम कैसा होना चाहिए? उनका काम क्वालिटी वाला होना चाहिए. क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. ओके, यस. इसीलिए क्या कहा गया है कि अगर क्लाइंट 2 बोल रहा है तो ऑडिटर को भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 का आंकड़ा ही मिलना चाहिए. अगर क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मेरे पास 2 ब्रांचेस है, तो ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त भी 2 ब्रांचेस ही मिलने चाहिए. इसीलिए इस ऐसे को क्या बोला गया है? 2 का 2 दिखना. 2 का 2 दिखना मतलब क्वालिटी भरा काम होना. मतलब क्वालिटी भरा काम होना. सो essay 220 स्पीक्स अबाउट क्वालिटी. क्या, किस एस्पेक्ट से क्वालिटी होना चाहिए? क्लियर एवरीवन? यस. ऐसे 210 में 2 दिल 1 जान, और यहां पे 2 अगर ऑडिटर तो 2 क्लाइंट. Do you understand? Okay, yes. So essay 220 speaks about quality of financial statements. ठीक है. अब what are the objectives of this essay? सबसे पहले see understand. सबसे पहले अगर हम ऑडिटर की बात करते हैं, ओके, तो यहां पे हमारा एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? यस, हमारा एंगेजमेंट पार्टनर हमने किसको तय किया है? हमारा एंगेजमेंट पार्टनर में हमने तय किया है पार्टनर ए को. ये जो पार्टनर है, ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ही हैज टू परफॉर्म ऑडिट एज पर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स. ओके, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स रहेगा कि हर क्लाइंट को, हर एंगेजमेंट को आपको किस लेवल से काम करना है, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए. इफ यू डू नॉट नो, लेट मी टेल यू कि देयर इज नाफ्रा. यू नो व्हाट इज नाफ्रा? NFRA, National Financial Reporting Authority of India. There is QRB, Quality Review Board. ये लोग क्या करते हैं? ये लोग चेक करते हैं कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, ये लोग क्या अपना काम अच्छे से कर रहे हैं? इनके काम को चेक करना. ओके, इनके क्वालिटी एस्पेक्ट्स को चेक करना. क्या किसी स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत है इनका क्वालिटी बढ़ाने के लिए? ये सब कौन करता है? नफरा है, QRB है. समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? राइट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज किसी ऑडिट फर्म को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पार्टनर्स क्या करें? अपने एंगेजमेंट का काम एज पर क्वालिटी करें. जो भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स है वो उसको फॉलो करें. साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उसको आप क्या करो? कॉम्प्लाई करो. उसको आप क्या करो? कॉम्प्लाई करो. ओके, एंड देन अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट दो. फ्लो समझने की कोशिश करो. क्या बोला गया है? 2 होगा तो 2 ही ऑडिटर को दिखना चाहिए. अगर क्लाइंट 2 बोल रहा है तो ऑडिटर को 2 ही दिखना चाहिए. ओके, और ऑडिटर को 2 नहीं दिख रहा तो ऑडिटर को डिटेल में जाके ऑडिट करना पड़ेगा. बराबर है ना? उसको उसका क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा. इसलिए ऐसे 220 2 का 2 बोलता है विथ रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑफ क्वालिटी इन परफॉर्मिंग ऑडिट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. समझ में आ रहा है? यस. तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि जो भी एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? एज पर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एट एंगेजमेंट लेवल. क्लियर? ओके, नंबर 1. नंबर 2,
as per professional standards and regulatory requirements, and then there should be an appropriate audit report. Clear? Yes? Shall we go ahead? Okay? Yes, ये है 3 objectives of SA 220. अब समझो, अब समझने की बात है. अब तय हो गया है कि इस क्लाइंट का ऑडिट का एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा ये और ये रहेगा उसके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. ये टोटल साथ में मिलके ये क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? ऑडिट करने वाले हैं. ओके और ऑडिट करते वक्त ये बेहद जरूरी है कि जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर सेट किया है वो ये क्या कर रहे हैं? कंप्लाई कर रहे हैं. क्लियर? ओके यस. सो फाइनली आप मुझे बताओ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सी अंडरस्टैंड, आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर किसी एंगेजमेंट का ऑडिट किसी ऑडिट फर्म को मिला, उन्होंने एंगेजमेंट पार्टनर तय किया, बराबर है, तो क्लाइंट प्लेस पे ऑडिट करने कौन जाएगा? कौन जाएगा? इट इज दीज टीम मेंबर्स जो जाएंगे क्लाइंट प्लेस पे, बराबर है ना? ये ऑडिट करने जाएंगे, हाँ या ना? यस, बिल्कुल हाँ, ये ऑडिट करने जाएंगे. यस, फिर जब ये ऑडिट करने जाएंगे तो इनकी लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्म की कि एंगेजमेंट पार्टनर की? नंबर 1 एंगेजमेंट पार्टनर की, बराबर है ना? तुम्हारे टीम मेंबर्स है, राइट? वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की. डू यू अंडरस्टैंड? यस. तो एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू बिहेव लाइक अ लीडर. दिस एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू मेक बिलीव हिज टीम मेंबर्स कि हमको जो काम करना है वो क्वालिटी वाला करना है. So there has to be quality control policies and procedures. Okay, तो ये जो 3 मेंबर्स है ना, बराबर है ना, इनको काम कैसे करना है? क्वालिटी वाला काम करना है ना. तो अगर इनको क्वालिटी वाला काम करना है तो मुझे एक बात बताओ, उनको अवेयर कौन करके देगा? क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स पॉलिसीज कौन है? उनका लीडर, उनका एंगेजमेंट पार्टनर. Do you understand? Okay, so it is the leadership responsibility. It is the leadership responsibility of the engagement partner to do what? To make aware the engagement team members about the quality control policies and procedures. बराबर है कि नहीं? Yes, it is his responsibility to communicate these policies and procedures to his engagement team members. Yes or no? Yes, okay, तो इसको कहा जाता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको कहा जाता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये ऐसे थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको मैंने बहुत मेलो डाउन करके बहुत सिंपल बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. पूरा अच्छे से समझना, देन विल राइट इट डाउन. ओके, यस. अब उससे जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स है अपने टीम मेंबर्स को बता दिए, राइट. बट कुछ लोग होते हैं ना, कितना भी बोलो मानते नहीं है. कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी, बराबर है ना? तो इट्स द ड्यूटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर टू चेक कि क्या मैंने जो बातें कही है, क्या मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स मान रहे हैं या नहीं. He has to be alert always. He has to be alert always. और अगर ऐसा कुछ लगा उसको कि वो नहीं मान रहे, there is a non-compliance. ओके, अगर वो नॉन कॉम्प्लायंस से काम कर रहे हैं, मतलब अगर को क्वालिटेटिव काम नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? बोलो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अगर वो क्वालिटेटिव काम नहीं कर रहे हैं तो उन पे क्या करना पड़ेगा? हमको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा. क्योंकि अगर उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया तो मतलब क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ. क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ. अगर हमने क्वालिटी नहीं डिलीवर किया अपने क्लाइंट को, हमने अगर अपना ऑडिट करते वक्त क्वालिटेटिव ऑडिट नहीं किया और कल क्यूआरबी को पता चल गया तो बराबर है, वो कितना महंगा पड़ेगा. यस, ऐसा भी हो सकता है कि अपने फर्म को वो डिसबार कर दे, डीबार कर दे. यस और नो? राइट. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि क्वालिटी एस्पेक्ट्स, ऑडिट जो टीम मेंबर्स है, क्या वो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है या नहीं. क्लियर? ओके, अब आगे. इफ देयर इज अ नॉन कॉम्प्लायंस, वी नीड टू टेक व्हाट?
we need to take an appropriate action. ओके ठीक है, इसको बोला जाता है इथिकल रिक्वायरमेंट. तो अगर एग्जाम में पूछा गया व्हाट आर द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, तो सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर, मैम ने आपको कहां पे एक्सप्लेन किया है? ऐसे 220 में, हाँ या ना? ऐसे 220 में एक्सप्लेन किया है, ठीक है. ऐसे 220 क्या बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बताए, एक्सप्लेन करे, उनको उनके हिसाब से, उस हिसाब से उनसे काम करवा के ले. ओके और फिर इथिकल रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू बी अलर्ट. एक बार बोल के काम हो गया ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी अलर्ट कि क्या आपके टीम मेंबर्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं. ओके यस, और अगर वो नहीं कर रहे देन यू नीड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इट. क्लियर? ओके यस. फिर ये रहे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमने ऐसे 200 में देखी है कि इस क्लाइंट और इस एंगेजमेंट टीम के बीच में क्या होना चाहिए. क्या होना चाहिए? द बेसिक चीज जिसपे कल हमने रामायण महाभारत रच ली थी परसों वाले लेक्चर में. क्या होना चाहिए? यस थिंक. इंडिपेंडेंस होना चाहिए. बराबर है ना? दिस क्लाइंट एंड ऑडिटर, द एंगेजमेंट पार्टनर, इनके बीच में क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंस होना चाहिए. सो ऐसे 220 क्या बोलता है? सबसे पहले इट टेल्स अस द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिर हमको एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है. फिर हमको बताता है कि दिस पर्टिकुलर क्लाइंट एंड हिज एंगेजमेंट पार्टनर, ये जो पर्टिकुलर ऑडिटर है, ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ही शुड बी इंडिपेंडेंट. ओके ही शुड बी व्हाट? इंडिपेंडेंट. ओके फिर चेक करो कि क्या इस पार्टनर के इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट है क्या. विच आर द थ्रेट्स अवेलेबल? कम ऑन, विच आर द थ्रेट्स? विच आर द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स? जोर से. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके वेरी 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 गुड. ये थ्रेट्स है तो क्या आप ऐसे ही थ्रेट्स को रख के आगे काम करो? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? इस थ्रेट्स के लिए सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे. क्या करना पड़ेगा? सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे. इस सेफगार्ड से क्या होगा? आइदर वो थ्रेट क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा, या तो फिर लो लेवल तक आएगा. बराबर है ना? अगर वो प्रिवेंट होता है या वो लो लेवल तक आता है, इन दैट केस यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑडिट. In that case you have to accept the audit. Okay? और yes, जब आप किसी भी audit को accept करो, so कुछ appropriate procedures आपको follow करने पड़ेंगे. मतलब क्या? सी भूलना मत, अगर आपने इस client का audit करने के लिए हाँ बोला है, तो you are not doing it in your individual responsibility. You are doing it on behalf of your audit firm. बराबर है ना? मतलब ए अगर इस क्लाइंट का काम कर रहा है, मतलब क्या ये ए का क्लाइंट हो गया? नहीं. दिस एंगेजमेंट विल ऑलवेज फाइनली बिलोंग टू द फर्म. तो ये ड्यूटी है इस ऑडिटर की, इस एंगेजमेंट पार्टनर की, कि वो अपने बाकी पार्टनर्स को भी इन्फॉर्म करे कि हाँ ये क्लाइंट है, ये उसकी ये चीजें हैं, एंड वी आर एक्सेप्टिंग द ऑडिट. क्लियर? गेटिंग इट एवरीवन? ओके यस. अगर मानो ये सेफगार्ड से आपके थ्रेट कम नहीं हो पा रहे, फिर क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नो, यू विल हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट. क्लियर? क्लियर एवरीवन? श्योर? 100%? ओके. अरे एक मिनट, कुछ ओबीएस में कुछ प्रॉब्लम है. ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स गो अहेड फर्दर. ओके इसको कहा जाता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस. ओके मतलब अगर आपको पूछा गया कि ऐसे 220 में ऑडिटर को अगर एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? ऐसे 220 बोलता है क्वालिटी के बारे में. मतलब जो भी क्वालिटीज अब आप ऑडिट कर रहे हो, वो आपको क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको करना है. बराबर है ना? मतलब आपको आपके टीम को जिम्मेदारी बताना है
तो दैट इज लीडरशिप रिक्वायरमेंट, बराबर है। फिर वो जो बताया है पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं देखना, ये मेरा एथिकल रिक्वायरमेंट है। फिर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये मेरा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है, बराबर है ना। फिर उसके ऊपर मुझे सेफगार्ड्स के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा वेदर आई शुड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट। अगर नया है तो एक्सेप्ट करना, और अगर पुराना है तो कंटिन्यू करना या नहीं करना, ये हर साल अपने को एसेस करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस, okay, so this is acceptance and continuance requirements under SA 220. Clear? Okay? Yes, अब आगे। Yes, अब आगे एक काम करते हैं, हम इतना लिख ले पहले, yes, फिर आगे का समझेंगे, चलो। Yes. Yes. Essay 220. Come on. Let's jot this down in a very systematic and a very easy manner. सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? Essay 220 के सामने उसका नाम लिखेंगे, बराबर है ना? So इसका नाम क्या है? Essay 220. Quality control for an audit of financial statements. Trust me my dear students, ये ऐसे आपको जिंदगी भर काम आने वाले हैं, even as an auditor. Okay, shall we begin? Everybody is ready? Okay, yes. तो सबसे पहले जब हम कोई ऐसे करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? उस ऐसे का स्कोप, ठीक है, स्कोप ऑफ essay 220, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या है, कौन बताएगा? कम ऑन, यस, कौन बताएगा कि जो ऑडिट करना है उस पे क्वालिटी कंट्रोल कैसा होना चाहिए? तो नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग? दिस essay deals with quality control for audit of financial statements. साथ ही साथ आगे के पार्ट में देखेंगे कि जहां पे हमको जरूरत पड़ेगी हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की भी हेल्प लेंगे, ओके? यस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ओके? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, स्कोप। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ essay 220. What are the objectives of this essay 220? Let me tell you, okay? Yes, see, इस essay के what are the objectives? कि क्वालिटी कंट्रोल करना, हाँ या ना? फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑडिट करना और एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट देना। तो राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स of this essay is to implement at engagement level, very important, एग्जाम में पूछा जाएगा, what is the applicability of essay 220? तो वो कहाँ पे एप्लीकेबल है? एंगेजमेंट लेवल पे एप्लीकेबल है, मतलब हर ऑडिट को एप्लीकेबल है, ओके? इसके अंडर फर्स्ट पॉइंट इज टू इंप्लीमेंट एट एंगेजमेंट लेवल। व्हाट इज टू इंप्लीमेंट? द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स okay? Then second what is important?
to comply with professional standards and legal requirements. To comply with professional standards and legal requirements. Okay. Then next क्या है? Issue appropriate audit report. Clear everyone? Okay? Yes. Then इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चलो बोलो. अब मीनिंग स्कोप देखने के बाद हम लोग कहां पे जाते हैं? रिक्वायरमेंट्स. क्या लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऐसे की रिक्वायरमेंट है? हाँ है. एथिकल रिक्वायरमेंट है? हाँ है. क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए? हाँ हाँ. बिफोर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूअस एंगेजमेंट्स क्या उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है? सो कम ऑन. रिक्वायरमेंट्स. अब बताओ रिक्वायरमेंट्स में क्या आएगा? सबसे पहला आएगा लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स. ओके. यस, लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स. क्या क्या देखा हमने लीडरशिप रिक्वायरमेंट में? यस, कि द एंगेजमेंट पार्टनर shall take the responsibility of the quality, overall quality of each audit engagement. It is the engagement partner who would communicate, who needs to, rather, let's use a better word, who needs to communicate to its engagement team members the quality control procedures. बराबर है? Okay. Now, next. Leadership requirements के बाद next क्या requirement है? Ethical requirements. Okay. Ethical requirements में क्या हमने क्या देखा? That the engagement partner has to be alert. Okay, no problem. लिखते हैं हम लोग that the engagement partner shall remain alert through observation and enquiries. Again, very important for MCQs. Okay, कि कैसे alert रहना है? Through observation and enquiries. Through observation and enquiries. Okay. आगे. In case of non-compliance, in case of non-compliance of quality control procedures by team members while performing audit of an engagement. तो क्या करेगा engagement partner? The engagement partner छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बराबर है ना? अकेले डिसाइड करेगा
कि सारे पार्टनर्स के साथ डिसाइड करेगा? सारे पार्टनर्स के साथ. एंगेजमेंट पार्टनर इन कंसल्टेशन with others क्या कर लेगा वो? shall take appropriate action. Clear everyone? Yes? Okay. ये रहे ethical requirements. No problem. Huh? You want to write? Yes. चलेंगे आगे. Done? Let's go ahead. Third point. Third requirement क्या है? Independence. बराबर है? Okay. सबसे पहले तो उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं. बराबर है ना? वो कैसे करेगा? बाय ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन. फर्म के साथ बात करेगा, उसके नेटवर्क फर्म के साथ बात करेगा. बराबर है ना? तब उसको पता चलेगा कि मैं इसका ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट हूं या नहीं. सो कम ऑन, फर्स्ट पॉइंट. ऑडिटर विल डू व्हाट? ऑडिटर विल फर्स्ट ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. सो कम ऑन, राइट डाउन. Auditor, the engagement partner, shall obtain relevant information from firm or network, sorry, for और नहीं आएगा, and network firms आएगा, and network firms to identify and evaluate circumstances and relationships that create threat to independence. Next. फिर अगर उसको थ्रेट मिला तो वो क्या करेगा? He will do what? He will first see. पहले तो वो देखेगा जो इंफॉर्मेशन मिली है वो थ्रेट है या नहीं है. बराबर है ना? So next point, write down. The auditor, the engagement partner, shall evaluate the information obtained as to whether they create a threat to independence for the audit engagement. Clear? Okay, next. Then उसके बाद क्या होगा? उसके बाद auditor will do what? Take appropriate action to eliminate threat. वो कैसे होगा? By safeguards. Yes or no? Okay, so come on, write down. Then the engagement partner shall take appropriate action by
applying safeguards, by applying safeguards, shall take appropriate action by applying safeguards in order to prevent threat or eliminate it to an acceptable low level. In case the engagement partner realizes or believes that the same would not be possible, comma, in that case, he shall do what? He shall withdraw from the engagement and promptly report the same to the firm. Clear, everyone? Okay? Yes? Fine. Next. You want to see? Done? Shall we go ahead? Next point is acceptance and continuance of audit engagements. ठीक है, अगर उसको लगा कि सब सही है, information obtained says that there are no threats, okay, in case the obtained information do not indicate threat or the identified threats could be reduced to an acceptable low level, the engagement partner shall accept or continue with the engagement. Clear? Okay? Yes. Shall we go ahead? Now, in case if he decides to withdraw, एक मिनट एक पॉइंट रहते हैं, appropriate procedures, बराबर है ना? Then यहाँ पे लिखते हैं और continue with the engagement and take appropriate procedures to inform the acceptance. To whom? To firm. Okay? Yes, आगे. In case if he decides to withdraw, he shall take appropriate action by reporting the same to the firm. Clear?
everyone? Okay? Yes? Fine. चले आगे. Yes, my dear students. Shall we go ahead? Okay. Full focus here. अब ओके, ए एंगेजमेंट का पार्टनर बन गया, हाँ या ना, राइट? अब हमने डिसाइड कर लिया कि इस क्लाइंट का ऑडिट कौन करेगा, तीनों पार्टनर्स में से ए करेगा. सो ए बिकम्स द एंगेजमेंट पार्टनर एंड हिज टीम मेंबर्स बिकम द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. बराबर है ना? यस. तो अब काम कौन करेगा? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. ओके, तो ये एंगेजमेंट टीम मेंबर्स डिसाइड करते वक्त देखना पड़ेगा ना ए को कि कौन, कि इन तीनों में से ओके कौन कौन से काम के लायक कौन है, किसको ये काम हम दे सकते हैं, उसको ये समझ में आता है क्या, ये न्यूली जॉइंट है कि ये एक्सपीरियंस्ड है, हाँ या ना? बराबर है. सो शुड यू विल दिस एंगेजमेंट पार्टनर हैव टू चेक द कॉम्पिटेंस ऑफ हिज एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. यस, before assigning the work he needs to check the competence of his engagement team members. He needs to check whether his engagement team members are capable of performing this audit in assignment, in what, in synchronization with the quality control procedures. Clear? Okay? Yes. तो ये बहुत बड़ी requirement हो जाएगी कि जब एंगेजमेंट पार्टनर को उसको टीम मेंबर्स डिसाइड करने हैं तो उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो कैपेबल है. क्लियर? शैल वी गो अहेड? यस. अब आगे. यस, अब आगे. अब उसने तय कर लिया कि हाँ बाबा तीनों कॉम्पिटेंट है, तीनों कैपेबल है, तीनों काम करने के लायक है, तीनों काम करने के लायक है. तो वो क्या करेगा? वो इन तीनों को डिसाइड कर लेगा और इनको काम करने देगा, मतलब परफॉर्मेंस करने देगा. एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बारी आई अब. बराबर है ना? सबसे पहले लीडरशिप रिक्वायरमेंट, देन एथिकल रिक्वायरमेंट, देन इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, देन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. देन अभी एक्सेप्ट कर लिया ऑडिट, अब काम करने की बारी आई तो हमको टीम मेंबर्स डिसाइड करना पड़ेगा. राइट? टीम मेंबर्स हमने डिसाइड किया, असाइनमेंट ऑफ टीम मेंबर्स. उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बारी आएगी. बराबर है ना? ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस करते वक्त हमको ध्यान में रखना है कि इट शुड बी एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट. ये तीन चीजें देख के मुझे क्या याद आया? वेरी गुड. सो आर दीज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसए 220? यस. आर दीज द ऑब्जेक्टिव्स? यस. बराबर है ना? मतलब काम करते वक्त, परफॉर्मेंस करते वक्त हमको हमारे ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए इस एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस करना है. क्लियर? ओके. यस. नाउ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. देन उसके बाद क्या? यस, टेल मी. ये एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के ऊपर ये जो भी काम कर रहे हैं, इस सब काम पे इस एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? नजर रखनी पड़ेगी, डायरेक्शन एंड सुपरविजन करना पड़ेगा. बराबर है ना? सो व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. समझ में आया? ओके, ठीक है. अब समझो, अब एक को क्या करना है. ए ने काम पे ध्यान देते वक्त उसने अच्छे से काम को डायरेक्ट किया. ओके, बताया कि तीनों टीम मेंबर्स आपको कैसे काम करना है. उनको एक बार बताने के बाद उसने उनके काम को अच्छे से सुपरवाइज किया. ओके, फिर उन्होंने जो भी उनका टाइम लिमिट था उस टाइम लिमिट में उन्होंने ऑडिट कंप्लीट किया. फिर सारे ऑडिट एविडेंसेस, फाइल्स इकट्ठा करके ए को लाके दिया. बराबर है ना? तो ए क्या करेगा? एक क्या करेगा? उनके किए हुए काम को रिव्यू करेगा. क्या करेगा? रिव्यू करेगा. जरूरत पड़े तो वो देखेगा
कि जो उन्होंने काम किया है, जो क्वालिटी कंट्रोल के साथ उन्होंने काम किया है, जिस क्वालिटी का काम उन्होंने किया है, क्या वो क्वालिटी मेरे फर्म को एक्सेप्टेबल है या नहीं? क्योंकि फाइनली ए को भी तो अपने फर्म को रिपोर्ट करना है, हाँ या ना? ए को भी तो अपने फर्म को रिपोर्ट करना है, बराबर है ना? मतलब क्या, टीम मेंबर्स ए को रिपोर्ट करेंगे, ए अपने फर्म को रिपोर्ट करेगा। क्लियर एवरीवन? 100%? ओके, तो उसको देखना पड़ेगा कि ये फर्म के पॉलिसीज प्रोसीजर्स के हिसाब से है क्या ये ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है? बताओ सफिशिएंसी मतलब क्या? कम ऑन, वेरी गुड। क्वांटिटी ऑफ एविडेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस मतलब रिलायबिलिटी। क्लियर? ओके, यस। और फिर ये जो एविडेंसेस है वो ऑडिट रिपोर्ट के पहले होने चाहिए ना। बाद के एविडेंसेस का क्या करूं मैं? आचार डालूं? बराबर है ना? राइट? जो भी ऑडिट एविडेंसेस होंगे उनके डेट क्या होना चाहिए? बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर? ओके, यस, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक आगे की पॉइंट की तरफ लेके जा रही हूं। अगर कभी उसको लगा, एंगेजमेंट पार्टनर को, कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, कि वो ही इज इन अ कंफ्यूजन, ओके, ही इज अनेबल टू डिसाइड कि मैंने जैसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स किए थे वैसे हुए या नहीं हुए, तो ही विल हैव टू टेक व्हाट? ही विल हैव टू टेक कंसल्टेशन. He will have to consult someone on which kind of matters? On difficult or contentious matters. He shall obtain consultation. Clear? Okay? Yes. He shall take appropriate consultation from whom? Yes, come on. अगर within team कोई होगा, okay, तो इनके साथ, बराबर है ना? वो टीम के साथ डिस्कस करेगा सबसे पहले कंसल्टेशन। कंटेंशियस मैटर्स मतलब कंफ्यूजिंग, एम्बिग्यूअस मैटर्स, ओके, यस, यस। तो कंसल्टेशन लेगा, किस पे लेगा? नॉर्मल काम पे लेने की जरूरत नहीं है, उसमें तो वो एक्सपर्ट है, बट कोई डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर अगर आया, ओके, तो उस पे उसको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। अब एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन किससे लेगा वो? बताओ मुझे। यस, अपने टीम मेंबर्स से बात करेगा सबसे पहले, ओके। अगर टीम मेंबर्स और उसके बीच में जो कंसल्टेशन है, अगर वो ठीक हुआ तो ठीक, एल्स ही विल डू व्हाट? बिटवीन टीम एंड अदर्स, बराबर है? एक्सटर्नल कंसल्टेशन भी वो ले सकता है। फिर जो कंसल्टेशन के रिजल्ट्स है, इट शुड बी एग्रीड बाय बोथ पार्टीज एंड इम्प्लीमेंटेड। मतलब जिससे कंसल्टेशन लिया है और वो एंगेजमेंट पार्टनर, बराबर है, दोनों एग्री होने चाहिए, करेक्ट है ना? तो ही मतलब हुआ कंसल्टेशन का, राइट? आप कुछ और बोल रहे हो, एंगेजमेंट पार्टनर कुछ और ही बिलीव कर रहा है, तो कैन यू से दैट द कंसल्टेशन हैज सक्सीडेड? नो, बराबर है ना? कंसल्टेशन शुड बी एग्रीड बाय बोथ पार्टीज, और जो एग्री हुआ है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, ओके? सो इट शुड बी इंप्लीमेंटेड एज वेल। क्लियर? ओके, सो अगला रिक्वायरमेंट क्या आएगा? यस, कम ऑन, अगला रिक्वायरमेंट क्या आएगा? असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स, हाँ या ना? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कॉम्पिटेंट और केपेबल होने चाहिए, बराबर है ना? फिर ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, बराबर है ना? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस करते वक्त उसको डायरेक्शन सुपरविजन करना पड़ेगा, उसको एंगेजमेंट पार्टनर को रिव्यू करना पड़ेगा, और एंगेजमेंट पार्टनर को जरूरत पड़े तो कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो ये रिक्वायरमेंट्स हम लोग पहले लिख ले। यस, फिर आगे चले। ओके, यस, इजंट दिस अ रियली टेक्निकल ऐसे? ओके, यस, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यस, लेट्स राइट डाउन। अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब बताओ, इंग्लिश डिफिकल्ट है? ऑडिट डिफिकल्ट है? यू टेल मी। नहीं? ओके,
Assignment of engagement teams. पीयूषा मैम के बच्चे ऑडिट में they should score the best marks in this subject. Come on. Engagement team members decide करते वक्त उसको क्या देखना पड़ेगा? क्या वो competent है? क्या वो capable है? So come on, write down. The engagement partner shall be satisfied about the engagement team members after evaluating the competence and the capabilities of the team members. Correct? Okay? Yes. फिर आगे. Engagement performance. Now, engagement performance करते वक्त ओके ऑडिटर को 3 चीजें याद रखनी है. सबसे पहले कि इट शुड बी नो 3 ऑब्जेक्टिव्स. बराबर है ना? 3 ऑब्जेक्टिव्स. कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स? राइट डाउन. द वर्क, द एंगेजमेंट परफॉर्म्ड. ओके क्या होना चाहिए? शैल बी इन अकॉर्डेंस with professional standards, very good, legal requirements. और साथ ही साथ क्या देना चाहिए उन्होंने? And appropriate audit report shall be issued in the circumstances. Clear? Okay? Yes. फिर next. Engagement partner को क्या करना है? Direction and supervision. Direction and supervision. Okay? Yes. The engagement partner. नहीं, ये पॉइंट्स किस में है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में पार्ट है ना ये तो एंगेजमेंट पार्टनर को करना है कि एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त उसको क्या करना है? देखना है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई हुए कि नहीं. ये अभी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो काम कौन करने वाला है? टीम मेंबर्स. बराबर है ना? तो उन पे डायरेक्शन एंड सुपरविजन करना. द एंगेजमेंट पार्टनर shall take the responsibility that audit engagement shall be in compliance with professional standards and legal requirements. अगर आप बुक देखोगे ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ स्टैंडर्ड है, इसको समझना बहुत मुश्किल है. And appropriate audit report shall be issued. Next point. Review. The engagement partner
shall review the work performed on the engagement so as to check whether number one, क्या? It should be as per firm's policies and procedures. Yes or no? As to whether, okay, it is in accordance with firm's policies and procedures. Then next what? As to whether sufficient and appropriate audit evidences, okay, are being obtained. Then next kya? Date of these evidences should be prior to the date of audit report. अब बताओ, इजी जाता है ना ऐसे? इजी है? Is it very easy? Okay. फिर अगर जरूरत पड़े तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंसल्टेशन. क्या करना पड़ेगा? उसको कंसल्टेशन करना पड़ेगा. द एंगेजमेंट पार्टनर yes, the engagement partner shall undergo consultation in case of difficult or contentious matters. तो क्या जिससे कंसल्ट करेगा उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि ऑडिटर की? ऑडिटर की. However, the responsibility in case of such consultations shall prevail on the engagement partner. Next point. कंसल्टेशन में नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा? वो कंसल्टेशन किसके साथ कर सकते हैं? विद टीम और विद टीम एंड अदर्स. ओके. In case if engagement partner is of the view that consultation must be obtained, in that case he shall consult both within engagement team and with others within or outside the firm. मतलब दूसरे पार्टनर्स के साथ या जरूरत पड़े तो किसी बाहर वाले एक्सपर्ट के साथ. समझ में आया? ओके. फिर हमने क्या देखा? रिजल्ट्स. बराबर है ना? तो रिजल्ट्स कैसे होने चाहिए? दोनों पार्टी ने अग्री होने चाहिए और दोनों पार्टी ने इंप्लीमेंट करना है. द रिजल्ट्स ऑफ सच कंसल्टेशन should be agreed by both parties and what? Come on. And
the conclusions shall be implemented by both parties. Clear? Clear? Shall we go ahead? Yes? Yes. Take this down, then we shall go ahead. Done? ओके, कम ऑन, लेट्स गो अहेड। तो हमने क्या देखा? हमने रिक्वायरमेंट्स तो देख लिया। जस्ट 1 मिनट। ओके, या यस, तो क्या हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली? देख ली? ओके, यस। अब जैसे कि हमने देखा कि देयर आर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड्स भी है, जैसे मैंने बोला QRB, वैसे भी देयर आर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर्स ऑल्सो। तो अगर एंगेजमेंट पार्टनर को लगे कि देखो ये क्लाइंट थोड़ा रिस्की है, ओके, ये क्लाइंट थोड़ा रिस्की है, इसके वजह से अपना कई COP हमको सरेंडर करना ना पड़े, हमारे फर्म के ऊपर कोई पहाड़ ना टूट जाए, इसलिए एक काम करते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करते हैं। ओके, इस काम के लिए, सारे कामों के लिए नहीं, इस काम के लिए, इसलिए नाम क्या है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। वो क्या करेगा? ओके, इस एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा। मतलब जो भी आपने काम किया है वो आपने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के हिसाब से किया है क्या? फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के हिसाब से है क्या? क्या आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं? क्या आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई किया है? डू यू अंडरस्टैंड? ये सब चेक किया जाएगा। ओके, यस। सो द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर किसके बीच में होता है? क्लाइंट और एंगेजमेंट टीम के बीच में होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ओके, सो इस क्लाइंट पे इस टीम ने जो भी काम किया है, इसका चेकिंग कौन करेगा? ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करेगा। समझ में आया? ओके, यस। सो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज अ मस्ट। ओके, यस। फॉर लिस्टेड एंटिटीज में तो ये बहुत ज्यादा, ये कंपलसरी ही है इसको अपॉइंट करना। ओके, नाउ अगर आप ऑडिट ऑफ एंटिटीज करते हो, लिस्टेड एंटिटीज प्लस अनलिस्टेड एंटिटीज, तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करना पड़ता है। क्या करने के लिए? फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आपके क्लाइंट का इन्वेंटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके पास बहुत सारे गोडाउन्स है, इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप फिजिकली चेक करोगे, ओके, द क्वालिटी एंड द व्हाट एंड द कम ऑन चेकिंग ऑफ द इन्वेंटरी। अब उसमें क्वालिटी चेक करना उसका काम है क्या? नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी चेक करना ये ऑडिटर का काम है। बराबर है ना? ये एंगेजमेंट पार्टनर का काम है। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया दैट ही विल गो फिजिकली, ही विल चेक, ही विल ऑब्जर्व इन्वेंटरी का काउंट ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब समझो, अब उसका ये कहना है कि उसने एंगेजमेंट पार्टनर ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू कर रहा था तो उसके नजर में आया कि ये तो बहुत सारा क्रेडिट पे काम करते हैं, ओके, कस्टमर्स को बहुत ज्यादा उधार देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? एवरीवन, एंड पोस्ट कोरोना सिचुएशन एवरीबडी इज रिकवरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना। समझ में आया? ओके, यस। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? इन दिस केस द ऑडिटर, ओके, ऑडिटर ने जजमेंट लिया है कि चलो ठीक है कि पहले हमने 1% का RDD करते थे, अब इस बार हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस RDD का लेवल मानो हम 3% कर देंगे। क्या ये सिग्निफिकेंट जजमेंट है? यस, बिकॉज हम सारा की सारा सेल क्रेडिट पे करते हैं, इसलिए डेटर्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट
ऑफ आवर एसेट्स, यस और नो? यस। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के लिए क्या ये सिग्निफिकेंट जजमेंट है? बिल्कुल हाँ, ये ऑडिटर का सिग्निफिकेंट जजमेंट है। तो क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर चेक करेगा कि आरडी 3% होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, बराबर है ना? Yes, so he will evaluate the significant judgments taken by the auditor. Okay, then he will evaluate the significant matters. Okay, जो भी significant matters है, जैसे कि for example हमने देखा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में assets है, assets में investments है. Okay, investments form 1% of the total assets. और अगर investments में और अगर इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर है, बट एक आध इन्वेस्टमेंट का अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इज इट अ सिग्निफिकेंट मैटर? नो, बराबर है ना? तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो इवैल्यूएट कौन करेगा? रिव्यूअर करेगा. He will evaluate, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और जो प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट है, मैंने आपको बोला था पहले ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट दिया जाएगा, बराबर है ना? उस ड्राफ्ट में मैनेजमेंट की गलतियों को हाईलाइट किया जाएगा. अगर मैनेजमेंट उन गलतियों को सुधारने के लिए रेडी है तो फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू होगा, हाँ या ना? राइट? ओके, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और जो ऑडिट रिपोर्ट है, आर दे लाइन टू लाइन, हैंड इन हैंड? जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया है, मैंने आपको बताया है, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट सेशन, क्या बताया मैंने? जो आपने डॉक्यूमेंट किया मतलब वो आपने काम परफॉर्म किया. वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज इक्वल टू वर्क नॉट परफॉर्म्ड, बराबर है ना? तो क्वालिटी रिव्यूअर चेक करेगा. आप बोल रहे हो कि हमने ये भी चेक किया, ये भी चेक किया, ये भी चेक किया, तो क्वालिटी रिव्यूअर बोले क्या? आप आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दो. हम एक्चुअली बाकायदा देखना चाहते हैं कि आपने जो बोला है क्या आपने वो चेक किया है. क्लियर? ओके, यस. देन आपके ऑडिट रिपोर्ट में कंक्लूजन्स क्या आए? ओके, आपको लग रहा है कि गलती छोटी है, बट रिव्यूअर को लग सकता है ये गलती छोटी नहीं है, बड़ी है. क्वालिफाइड ओपिनियन से कुछ नहीं होगा, एडवर्स करना पड़ेगा, बराबर है ना? राइट? उसी के लिए तो रिव्यूअर को बिठाया है, इसीलिए तो रिव्यूअर को हमने अपॉइंट किया है. यस, एंड ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शैल बी बिफोर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और आफ्टर? आफ्टर, सीधी बात है. अगर हम बिफोर करते हैं तो क्वालिटी रिव्यूअर का काम क्या है? उसको अपॉइंट ही क्यों किया, बराबर है ना? उसका तो इंसल्ट हो जाएगा, हाँ या ना? यस, सो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड बी आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. क्लियर? ओके, एंड इफ यू आर लिस्टेड एंटिटी तो आपको इन सब चीजों के साथ ही साथ आपको ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है कि क्या ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इंडिपेंडेंट है. आपको ये मेंशन करना है. क्या जरूरत पड़ी तो आपने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया है. आपने अप्रोप्रिएटली क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से क्या किया है? कंसल्ट किया है. राइट? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ठीक से है या नहीं है? जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, डज इट रिफ्लेक्ट द वर्क दैट यू हैव डन? आपने जो भी काम किया है क्या वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में दिख रहा है या नहीं? डज योर ऑडिट रिपोर्ट सपोर्ट द कंक्लूजन्स? यस, आपने जो कंक्लूजन दिए हैं, क्या आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या आपने कलेक्ट किया हुआ ऑडिट एविडेंस आपके रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं? क्लियर? ओके, यस, ठीक है. सो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, वेरी इंपॉर्टेंट. कम ऑन, फोकस माय डियर फ्रेंड्स. क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, अगर जरूरत पड़े तो एंगेजमेंट पार्टनर शैल अपॉइंट व्हाट? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. क्लियर? ओके, यस. अब कौन सा? आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, बराबर है ना? आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को आपने बुलाया भी है और उसके पॉइंट को ध्यान में ना देते हुए पहले ही ऑडिट रिपोर्ट देके फ्री हो गए. डू यू अंडरस्टैंड? यस. यस, सी अंडरस्टैंड, इट डिपेंड्स कि आपका टर्नओवर कितना है, आप कौन से लीगल फॉर्म में हो, आपका एफआरएफ क्या बोलता है, उसके हिसाब से इट विल बी डिसाइडेड. ओके, यस, यस. फर्दर नाउ, इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल requires what? Monitoring. बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सी अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, क्लाइंट, अपना टीम मेंबर्स क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हैं
वो ऑडिट कर रहा है, आप उसको ऑफिस में बैठ के सुपरवाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर उसके ऊपर हर चीज के ऊपर मॉनिटरिंग भी तो करना जरूरी है। जब आप आपके टीम मेंबर्स के हर काम को मॉनिटर करोगे तभी तो फर्म का क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो होगा, हाँ या ना? करेक्ट? यस। सो इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व्स व्हाट? मॉनिटर करो, सिर्फ रिव्यू मत करो। उन्होंने एविडेंसेस लाके दे दिया, आपने सिर्फ एविडेंस चेक कर दिया, सिर्फ रिव्यू कर दिया, इससे काम नहीं बनेगा। उन्होंने ऑडिट एविडेंस कैसे लिया, उसको लेने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स किया, कितने डेप्थ में किया, बराबर है ना? उस हर चीज को आप मॉनिटर करो। Okay, so what does monitoring do? It provides firm reasonable assurance कि जो भी आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, जो भी उस फर्म का क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है, सिस्टम है, वो क्या है? रेलेवेंट, एडिक्वेट और इफेक्टिव है। ओके, यस। और काम को मॉनिटर करते वक्त ओके, से फॉर एग्जाम्पल कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी उस क्लाइंट के बारे में अगर फर्म को पता चली है तो क्या आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा? हाँ, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, कुछ डेफिशिएंसीज रहे तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट करना पड़ेगा। जो डिफरेंसेस है देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंसेस आए हैं मॉनिटरिंग में करते वक्त आपने जो डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए हैं वो डिफरेंसेस फर्म के पॉलिसीज प्रोसीजर्स के साथ है क्या? अगर हाँ तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, यस। सो अब तक हमने क्या देखा? ऐसे 220 क्या बोलता है? रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट्स, देन असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स, देन एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, उसमें डायरेक्शन एंड सुपरविजन, रिव्यू, देन कंसल्टेशन। उसके बाद हमने क्या देखा? क्वालिटी कंट्रोल, अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एंड मॉनिटरिंग ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ओके, तो चलो एक बार इतना लिख लेंगे हम लोग। यस, सो कम ऑन, लेट्स डू इट। हाँ 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 हाँ, मैं लिखवा रही हूँ प्रॉपर्ली, वेट। यस, हमने क्या देखा अब तक? यस, रिक्वायरमेंट्स हो गए। अब हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की बात कर रहे हैं। रिव्यूअर, यस, एंगेजमेंट, नो दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट इज अ ऑल टुगेदर नई चीज है ना कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट कर रहे हो। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। 2 मिनट शांति रखो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यस, सो राइट डाउन। फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, for audits of financial statements for which the firm, जो भी फर्म है उसको लगा है कि हमको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर चाहिए, for which the firm has determined that an engagement quality control reviewer is required, the engagement partner shall, number 1, determine that such engagement control
reviewer has been appointed. Number 2, such quality control reviewer, just 1 minute, shall perform an effective evaluation of, क्या क्या देखा हमने, चलो कौन कौन बताएगा। पहला, वो किसका रिव्यू करेगा? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स made by engagement team. Judgments. Then significant matters to be discussed with the team. Then आगे, audit documentation made by engagement team. Then audit conclusions reached by the team. Then next, financial statements and the proposed audit report. Next line. Yes, for listed entities, or rather हम लिखेंगे for audits of listed entities. For audits of listed entities, the engagement quality control reviewer shall also consider, उसके अंदर ही, हाँ एक लाइन छोड़ के लिखना है। पहला हमने ऑल ऑडिट्स के लिए लिया, ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के लिए लिए है। shall also consider. Number 1, ओके क्या देखा है हमने? इंडिपेंडेंस. ओके यस, सो इंडिपेंडेंस ऑफ फर्म, बराबर है? यस. देन नेक्स्ट हमने क्या देखा? अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन कौन से मैटर्स? विच मैटर्स? डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स. Then, yes, audit documentation reflects what? Work performed and supports what? Audit report. And supports conclusions reached in the audit report. Clear? Yes, everyone? Okay. Now next, what did we see?
monitoring, right? Yes. So now give the next headline as monitoring, and I want to take you down, I want you all to take this down. Come on. Monitoring से related ये जो points है वो लिख के लीजिए. हाँ. Sorry. लोग बोलते हैं ऑडिट डिफिकल्ट है, हमको तो कितना इजी जाता है ऑडिट. बस लिखना बहुत पड़ता है मैम, लिखना बहुत पड़ता है ना. एक तो है ठंड वाला मौसम, उसमें मैम आप सुबह सुबह इतना लिखवाते हो. धुंधली धुंधली आंखों से हम अपना क्या क्लियर वाला फ्यूचर देखेंगे. वो वाला क्लियर है, बढ़िया है. चलो डन. यस, आई वॉन्ट यू टू टेक दिस डाउन. डॉक्यूमेंटेशन, कि ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. अब सी अंडरस्टैंड, अब एंगेजमेंट पार्टनर को, एंगेजमेंट फर्म को तो जो भी है वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. यस, क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि जो ऐसे 220 के रिक्वायरमेंट है हमने उसको कॉम्प्लाई किया है. बराबर है ना. मतलब फर्स्ट कॉम्प्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस, बराबर है ना, कॉम्प्लायंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन. ओके, देन कंसल्टेशंस अगर हमने कुछ लिए हैं तो उसके क्या क्या कंक्लूजन्स रहे हैं. ओके, और डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को भी करना पड़ेगा. क्या क्या करना पड़ेगा कि उसने क्या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स किए, बराबर है, उसने जो कंप्लीट किया है कब किया, कौन से तारीख को किया, और ऑडिट रिपोर्ट का तारीख क्या है. बराबर है. देन कोई अनसॉल्व मैटर्स नहीं है और कोई इनएप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स भी नहीं है. ओके, यस, कम ऑन, टेक दिस डाउन. So with this, our essay 220 and chapter 1 is successfully completed. Okay, so with this, today's session, chapter 1, essay 220 has been successfully completed. Okay, in the next session, we are going to continue with what? We shall be continuing with the next chapter. ओके, अब ऑडिट मतलब क्या हमने समझ लिया, हमको क्या क्या चीजें दिमाग में याद रखनी है हमने समझ लिया. ऑडिट हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है मैम, हमने लेटर ऑफ एंगेजमेंट भी दे दिया है.
ओके अब अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, हमको जो ऑडिट करना है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसका प्लानिंग कैसे करेंगे और उसका प्रोग्राम कैसे होगा। ओके तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।